हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 8। प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 8 हमने आपको बताया था कि अपवर्तन के पार्ट 8 में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस से रिलेटेड कुछ सवाल जो न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के वो करवाएंगे। इसके पहले आपने 7वें पार्ट में आवर्धन की परिभाषा सीखी थी कि प्रतिबिंब की लंबाई लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। m = I/O = V/U प्रूफ किया था आपने। रेखीय आवर्धन आप लोगों ने पढ़ा था। रेखीय आवर्धन में आपने फॉर्मूला निकाल लिया था। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि लेंस के लिए UVF में संबंध होता है 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण में 1/v + 1/u था, प्लस था बीच में। लेंस में 1/f = 1/v - 1/u और m = I/O = V/u था। ये आपने देखिए न्यूमेरिकल शुरू करें। आपने दर्पण पढ़े हैं, आपने 6 स्थितियां पढ़ी हैं। आप समझिए कि आपको न्यूमेरिकल आने लगे। आप 6 स्थितियां पढ़ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल आपको आने लगे। देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए, एक रफ चित्र जरूर बनाया करें। कोई भी आप सवाल करो ना तो आप उसका रफ चित्र जरूर बनाया करें। जैसे ये उत्तल लेंस बना लिया। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये U हो गया। अब यहां पर लिख दिए U = -20 सेंटीमीटर। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा। लेंस के दूसरी ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वे वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं, पता है ना। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा। अगर लेंस के इसी ओर बन रहा होता तो आभासी बनता। आपको तो पता है ना, लेंस के दूसरी ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। और जो प्रतिबिंब लेंस की ओर बनते हैं वो आभासी होते हैं और सीधे होते हैं। ये तो आपको पता है ना। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ये प्रतिबिंब। तो V = +30, V = +30 सेंटीमीटर, U = -20, V = +30 हो गया। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। यहां देखिए, उसने कहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्या करेंगे आप? लेंस के दूसरी तरफ बन रहा ना प्रतिबिंब, तो आप कहेंगे लेंस के दूसरी तरफ बन रहा प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या लाया कि लेंस जो प्रतिबिंब है वास्तविक है और उल्टा है, इसका मतलब V पॉजिटिव होगा। बताइए, आपको U मिल गया, V मिल गया, फोकस दूरी उसने पूछी है तो आपको UVF में रिलेशन आप जानते हैं कि चूंकि 1/f = 1/v - 1/u। आप यहां माइनस याद रखिए क्योंकि लेंस में माइनस होगा, दर्पण में यहां प्लस होता है। 1/f। अच्छा, आप बताइए ना, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस यहां होता कि नहीं होता? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है ना, इसलिए f का मान धनात्मक आएगा। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इस तरफ होता है,
लेंस के इस तरफ की दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आएगी। देखिए धनात्मक आएगी, 1/v का मान है 30 माइनस 1/u का मान है -20, 1/f इक्वल टू 1/30, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। अब 1/f इक्वल टू 60, एलसीएम ले लो, 30 से 62 बार प्लस 3 बार 1/f इक्वल टू 5/60, 5 से 12 बार कट जाएंगे, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आगे लो। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक आनी चाहिए थी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक आना ही चाहिए थी, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस मुख्य फोकस अर्थात द्वितीय फोकस इस तरफ होता है, इसलिए धनात्मक आनी चाहिए थी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया तो f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ गई है। उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है एक और, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु 2f पर रखी। आपने बनाया होगा। देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनके आंसर अपने आप निकल के आ जाते। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले देखिए रफ चित्र बना लिया हमने। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, जब फोकस दूरी 15 है तो यानी वस्तु 2f पर रखी है, ये पता है ना। यदि वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पूछा ना, तो b का मान 30 आएगा। b का मान, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30, देखिए फोकस दूरी 15 है और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर पे, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर, पता है ना, यदि वस्तु 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f पे ही बनेगा। ये यानी v का मान +30 आने वाला है, यही उत्तर निकलेगा। देखिए आप लोगों से हमने बोला ना कि आपने अगर जो 6 स्थितियां हमने सिखाई हैं ना, तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर दे सकते उसका। देखिए आपको पता है v का मान +30 आने वाला है, सबको पता है v का मान, क्योंकि फोकस दूरी 15 है, वस्तु रखी 30 पे। फोकस दूरी 15 है, वस्तु 30 पर रखी है, यानी वस्तु 2f पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f पर बनेगा। क्या करेंगे आप, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f इक्वल टू +15, क्योंकि उत्तल लेंस की मुख्य फोकस इस तरफ होती है तो f इक्वल टू +15 सेंटीमीटर होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबको पता कि v का मान +30 आने वाला है, क्योंकि वस्तु 2f पर रखी है। तो अगर कोई वस्तु, आप लोगों ने चौथी स्थिति सीखी होगी लेंथ की, कि यदि कोई वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f पर बनेगा, यानी v का मान 30 आने वाला है, +30 आने वाला है। लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो हमने +15 लिख दिया। वस्तु को हमेशा इस तरफ रखा जाता है, इसलिए u माइनस के 30 हो गए। हमने यहाँ पे f लिख दिया, इस तरफ लिख दिया 15, लेकिन मुख्य फोकस ये चिन्ह यहाँ से लिया जाता, जहाँ f2 हो उस तरफ से चिन्ह लिया जाता, मुख्य फोकस से चिन्ह लिया जाता है। मुख्य फोकस इसका इस तरफ है तो इसका चिन्ह धनात्मक होगा। अब लगा दीजिए, उसने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v पूछा है, v पूछा है उसने
तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का मान -30, 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। ये इस तरफ लाइए, 1/15 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v, 30 एलसीएम ले लीजिए, 15 टू द 13, 13 1 the 30 1 the 3rd, 1/v, 1/30 इक्वल टू 1/v और v इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। देखिए v इक्वल टू प्लस 30 आ गया, v इक्वल टू प्लस 30 आ गया। कर लेंगे ना। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 दी है, वस्तु 30 पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये उसने पूछा है। ठीक है, v निकाल लेना, उतार लीजिए। .12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु की लंबाई का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है 0.12 मीटर फोकस दूरी, 0.12 मीटर का मतलब है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु की लंबाई का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पर्दे 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। यहां देखिए, ये लेंस है और ये यहां पर्दा लगा है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो वास्तविक प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा ना। ये पर्दा है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रख दिया जाए कि पर्दे पर चित्र बने, उसका प्रतिबिंब बने। अब बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए ना उसे। 0.12 मीटर फोकस दूरी के, यानी वस्तु को, चूंकि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए है तो इसको फोकस के बाहर ही रखना पड़ेगा। आपको तुझे पता है ना, अगर हमने, इसका मतलब है कि वस्तु को उसके फोकस से बाहर रखना पड़ेगा, फोकस से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा, तभी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आपको तो पता है ना कि यदि वस्तु C और F1 के बीच में रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, ये पता है ना। यदि वस्तु C और F1 के बीच में रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उसने ये कहा कि 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु की लंबाई का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए हमें, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष पर लेंस की दाईं ओर बनते हैं। ये देखिए, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए हमें। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। वस्तु को लेंस से, हमने U क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, U निकालना है। 0.12 मीटर फोकस दूरी, F दी है 0.12 मीटर यानी प्लस की 12 सेंटीमीटर। पता है ना, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है, तो ये दूरी फोकस दूरी मानी जाती है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस ये है, तो इसलिए ये दूरी, और ये दूरी धनात्मक होगी, लेंस के दाईं ओर है ना, इसलिए धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 12 सेंटीमीटर दी है और वस्तु की लंबाई का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धन दे दिया 3 गुना, आवर्धन दे दिया उसने, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, इसलिए m का मान -3 होगा। आपको हम समझा चुके हैं, m इक्वल टू -3, 3 गुना बड़ा वास्तविक। अगर आभासी लिखा होता तो आभासी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता, तब m का मान +3 होता। ये हम आपको दर्पण में आपको अच्छी तरह समझाए थे हमने।
उसने ये कहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से एक वस्तु की लंबाई का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा वास्तविक, तो m-3 होगा। बताइए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, u आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिए, आपको आप u और v में रिलेशन निकालिए। कैसे कि चूंकि m = v/u, आवर्धन की परिभाषा में आपने सीखा था, m है -3 = v/u, v आ जाएगा v आ जाएगा आपका -3u, v और u में रिलेशन आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाइए 1/f = 1/v - 1/u, 1/f है आपका 12 + 12, 1/b को लिख दीजिए -3u, v को लिख दीजिए आपने -3u, -1/u पहले से था, 1/12 माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/3u + 1/u हो जाएगा। अब 1/12 = -3u एलसीएम ले लीजिए, 1 + 3 आ जाएगा। 1/3 से 12 4 बार कट जाएंगे तो 1/4 = -4/u, -4/u, u = -16 सेंटीमीटर, u = -16 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो u तो नेगेटिव आना ही था और फोकस दूरी से ज़्यादा आना चाहिए थी, u की वैल्यू फोकस दूरी से ज़्यादा आना चाहिए। देखिए फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, तो वस्तु को फोकस से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा। u का मान फोकस दूरी से ज़्यादा ही आना चाहिए था, कि नहीं। फोकस दूरी 12 दी है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, फोकस से अधिक दूरी पर, फोकस दूरी से अधिक दूरी पर। देखिए 16 सेंटीमीटर आई है, नहीं समझ में आया होगा। 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु की लंबाई का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है हमें। बताइए, हमें दीवार पर यहाँ पे चाहिए, पर्दे पर, पर्दा है, पर्दे पर हमें फिल्म चाहिए, इसकी पिक्चर पर्दे पर चाहिए इस वस्तु की। कहाँ रखें लेंस को, हमने मान ली कि वस्तु से लेंस की दूरी u है, प्रतिबिंब उसको पर्दे पे चाहिए 3 गुना बड़ा, वास्तविक चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब तो m = -3 आएगा। सबसे पहले आपने m v और u में रिलेशन ले लिया, v को -3u, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस के हो गए, 3u एलसीएम ले लिया, आपने देखा तो u = -16 आया। माइनस चिन्ह ये बता रहा कि वस्तु को यहाँ रखा जाए। 16 इसलिए आया कि फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखी जाना चाहिए थी वस्तु को। समझ में आया कि नहीं, उतार लीजिए ये। देखिए एक और क्वेश्चन, आप लोग अगर दर्पण वाले क्वेश्चन अच्छी तरह सीख लें, आप दर्पण का रिवीजन कर लीजिए, इस बहाने से आपका दर्पण का रिवीजन भी हो जाएगा। दर्पण में हमने जो आपको न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, दर्पण में हमने आपको जो डेफिनेशन सिखाई हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल लेंस से, हमने कहा था रफ चित्र तो आप बनाते ही रहिए, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताइए, तो 4 गुना बड़ा तो वास्तविक प्रतिबिंब तो इस तरफ बनता है ना, 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए वस्तु, वस्तु कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u = -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। m = -4 गुना, आवर्धन का मात्रक नहीं होता कुछ भी, आवर्धन एक अनुपात है, इसका मात्रक नहीं होता। आवर्धन एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m = -4 होता। यदि आभासी कहता
तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता, तब m इक्वल टू +4 होता फोकस दूरी। तो सबसे पहले आप m इक्वल टू v/u फॉर्मूला लगाइए। m है -4, v/u है -15, तो v इक्वल टू +60 सेंटीमीटर आएगा। तो v को तो धनात्मक आना ही था, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा ना, वास्तव तो v आ गया। लो, उसने v तो पूछी नहीं था, उसने तो फोकस दूरी पूछी थी। तो आपके पास u और v आ चुके हैं। अब फोकस दूरी f का मान भी धन में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि इसका मुख्य फोकस इस तरफ होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए f का मान धनात्मक आएगा। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का मान -15, 1/f इक्वल टू 1/60 प्लस 1/15, 1/f इक्वल टू 60 एलसीएम ले लो, 1 + 4, 1/f इक्वल टू 5/60 आ गया, 12 आ जाएगा। f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए f फोकस दूरी आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर आ गई। इसको आप उतार लीजिए। एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखा जाए? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखा जाए कि देखिए यहां पे सबसे पहली बात तो उसने उत्तल लेंस तो कहा नहीं है कि पर्दे पर प्रतिबिंब बने। पर यहां देखिए अब क्वेश्चन समझ, यहां पर उसने उत्तल लेंस नहीं कहा कि हम उत्तल लेंस कह दें, ऐसा उत्तल लेंस नहीं कहा। एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखा जाए? देखिए पहले चित्र समझिए। ये है मोमबत्ती, और ये है दीवार। यहां पे फिल्म बनना है, पर्दा लगा है इस पे। ये दीवार है, इस पे पर्दा भी लगा है। एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए मोमबत्ती की दीवार से दूरी 90 सेंटीमीटर है। दीवार जहां पे पर्दा लगा है, जहां पे मोमबत्ती का चित्र बनना है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहां रखें कि पर्दे, देखिए लेंस कहां रखें? लो ये है, फिर देखिए एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मोमबत्ती की दीवार से दूरी 90 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखा जाए? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखें? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखें कि पर्दे पर प्रतिबिंब बन गए। इस मोमबत्ती का, चूंकि पर्दा लेंस को हम यहां रख रहे तभी तो पर्दे पर पिक्चर बनेगी। ये है मोमबत्ती, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहां रखा जाए? हमने मान लिया मोमबत्ती से लेंस की दूरी x है। बताइए तो मोमबत्ती से माना, हमने मान लिया कि माना मोमबत्ती से लेंस की दूरी x है। माना
मोमबत्ती से x सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा। माना मोमबत्ती से x सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यानी u इक्वल टू आपको दिया उसने -x, इसलिए u इक्वल टू -x। ये दूरी x है ना, लेंस से वस्तु की दूरी x है, लेकिन -x चिन्ह पर पार्टी से -x होगी। बताइए 90 है पूरी, ये 90 है और ये x है, तो ये कितनी कहलाएगी 90 माइनस, ये v है, v इक्वल टू प्लस का 90 माइनस x हो जाएगा। और फोकस दूरी f इक्वल टू प्लस के 20 सेंटीमीटर। एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहां रखें कि पर्दे पर। अब यहां पर देखिए, अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा लेंस कहां रख दिया जाए कि पर्दे पे वो आए, यानी पर्दे पे वो चाहता। ये मोमबत्ती है, ये दीवार है, यहाँ पर्दा बना है, दीवार पर पर्दा टंगा है। अब बताइए, तो हम लेंस यहाँ कहीं रखेंगे ना। हमने मान लिया x, तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए v का मान हमने मान लिया ये x है, u इक्वल टू x है -x है, तो v इक्वल टू प्लस 90 माइनस, और f तो प्लस में होता ही है। अब हम आपका इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है, f 20 सेंटीमीटर, 1/v, v है 90 माइनस x माइनस 1/u, u है -x, प्लस हो जाएगा। 1/20 इक्वल टू 1/90 माइनस x प्लस 1/x। 1/20 इक्वल टू 90 माइनस x इंटू x कर दीजिए। 1/20 यहाँ देखिए 90 माइनस x से डिवाइड किए x का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 90 माइनस x से x कैंसिल हो गया। 1/20 इक्वल टू 90/90x माइनस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। 1800 इक्वल टू 90x माइनस x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इक्वल टू 0। ये आपके, अब आपके इसके फैक्टर करिए। 1800 के ऐसे खंड करो कि उनका योग 90 हो जाए, 60 और 30 खंड हो रहे, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक तो आएगा आपका x माइनस 60। अब गुणनखंड का क्वेश्चन कर लेना, x माइनस 30 आएगा इक्वल टू 0। 60 और 30 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो x इक्वल टू आएगा x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को या तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो या 30 पर रख दो, या वस्तु को 30 पर रख दिया जाए। ठीक है, वस्तु को या तो 60 पर रख दो या वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो, तो उसका प्रतिबिंब 60 ये पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। एक मोमबत्ती दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक मोमबत्ती दीवार से 90, ये मोमबत्ती है, ये दीवार है। वो कह रहे हैं कि लेंस कहाँ रखें।
वो लेंस कहाँ रखें कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखा जाए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रखा जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लीजिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्यों? अगर आप उत्तल लेंस नहीं कहेंगे तो हम इसे प्लस नहीं मानने देंगे। अगर आप उत्तल लेंस, क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत है, ये आपकी किताब में ये क्वेश्चन गलत दिया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए। जब तक आप उत्तल लेंस नहीं कहेंगे तब तक आप प्लस में कैसे करेंगे। U इक्वल टू, हमने मान लिया लेंस मोमबत्ती से x दूरी पर हो, ये दूरी x है, तो ये कितनी होगी 90 माइनस x, यानी U इक्वल टू आपका माइनस x है, तो V इक्वल टू 90 माइनस x हो जाएगा। F दिए ये, अब हल कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी तरह करिए। यहाँ पे ये LCM आएगा 90 माइनस एक्स इंटू एक्स, LCM आएगा 90 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, x का बना मल्टीप्लाई करिए, प्लस x से डिवाइड करिए, 90 माइनस एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। या तो वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, या फिर लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी या तो 60 होगी या 30 सेंटीमीटर होगी। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, पार्ट 8 में आपने, 8th पार्ट में आपने कुछ क्वेश्चन उत्तल लेंस के सीखे हैं। अभी बहुत से क्वेश्चन आपके बाकी हैं जो कि आपको पार्ट 9 में हम करने देंगे। इसके अलावा हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाल रहे हैं। आप ग्रुप में, जो ही बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हैं वो उन क्वेश्चन पे करके देंगे। पार्ट 8 आपका यही समाप्त हो जाएगा। अभी आपको उत्तल लेंस से संबंधित कुछ और अच्छे क्वेश्चन पढ़ना है जो कि हम पार्ट 9 में पढ़ाएंगे। ये उतार लीजिए। धन्यवाद।